आप लोग का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड में जीएस जो 30 नंबर का आता है वो हम लोग कैसे तैयार करें। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे फिशिंग करने जाते हैं, कहीं से भी वीडियो मिल जाए उसको देख लिया जाए। तो ठीक है, अपनी अपनी जिज्ञासा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को देखना और सुनना ही चाहिए। जहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाए उससे आप एक्सेप्ट कीजिए और उसे इम्प्लीमेंट भी कीजिए कि जीएस कैसे तैयार करें या फिर अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार करें। देखना चाहिए और उससे अगर अच्छा लगे, किसी का भी आइडिया हो, किसी भी चैनल का, किसी टीचर का, किसी का भी हो, आपको वो अपने पास रखना चाहिए और उससे इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आप मेंस में लिख सकें। क्योंकि जब आप प्री ही नहीं पास होंगे फिर मेंस में नहीं जा पाएंगे, फिर क्या मतलब रहा आपका सब्जेक्ट तैयार करने का या फिर क्या मतलब रहा आपका जीएस तैयार करने का। तो पहले तो हम लोग तय करेंगे कि जीएस में पूछता क्या क्या है। जीएस में पूछता क्या क्या है आप लोग जानते होंगे, सिलेबस तो काफ़ी बड़ा सा दिया हुआ है, तो सिलेबस पीछे मत भागिए। सिलेबस में क्या है, इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, भूगोल से संबंधित कुछ पर्यावरण है, उसमें कुछ जनसंख्या है, कृषि है, और बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन है, मैथ से 2-3 क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर आता है। और एलटी ग्रेड इसके पहले पेपर हुआ नहीं था, एक बार हुआ है लास्ट बार वही पेपर। इसके पहले होता था ये मेरिट पे, आपकी मार्कशीट में कितना नंबर है, ज़्यादा है तो आप मास्टर, कोई है तो कोई मास्टर। पहली बार परीक्षा हुआ था, दूसरी बार परीक्षा हुआ प्री और मेंस हो गया। तो पिछली बार जितना कट ऑफ था उतना कट ऑफ में आपको नंबर भी नहीं लाना है, जितना लास्ट बार कट ऑफ गया था वो नंबर भी नहीं लाना, उससे बहुत कम आपको नंबर लेके आना है। बस आपको प्री क्वालिफाई करके आपको मेंस में जाना है और मेंस में सब बराबर हो जाएंगे। मेंस में सब बराबर हो जाएंगे, किसकी कापी किसके हाथ लगेगी, कौन चेक करेगा, कौन पास करेगा, वो केवल आपके सब्जेक्ट और आपके नॉलेज पे है। और वो कापी चेक करने वाले के ऊपर भी है, कापी उसको अच्छी लगी कि नहीं लगी। बाकी ये सब तो बात होगा। तो अभी हम लोग बात किए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो नहीं पूछता है जीएस में। कृषि से 2-3 क्वेश्चन, पर्यावरण से सब मिला के लगभग 30 क्वेश्चन आपको बनते हैं सब। अभी हमको तैयार कहाँ से करना है, तो जो सोशल साइंस के लोग हैं उनके पास 2 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी तैयार है। लगभग हिस्ट्री, अगर जो सिविक्स मान लेते हैं तो 2 सब्जेक्ट आपका हो गया हिस्ट्री और सिविक्स में लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपका ये तैयार है जो अपने तैयार कर रहे हैं। बचा 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आपको बचता है 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर आएगा। तो 12, अगर 10 से 4 मान लेते हैं, 10 से 14 क्वेश्चन हो गया। किससे आपका सब्जेक्ट और करंट अफेयर मिला के कितना हो गया, आधा यही हो गया, आधा क्वेश्चन तो ये हो गया आपको। और करंट अफेयर आपको तैयार कहाँ से करना है, करंट अफेयर आपको मंथली, जो भी, जैसे एक उत्कर्ष चैनल है जहाँ पे एक सर है, नाम नहीं याद आ रहा है, उनका मंथली आता है कि इस मंथ में कौन कौन सा मेजर इवेंट हुआ है, सारा वो अब एक मंथ का, जैसे पिछले 6 मंथ का है वो, क्योंकि अभी पेपर पर शायद बना होगा, अगर बना भी होगा तो कहाँ तक, 6 महीना लास्ट तक, तो आप 6 महीने क्या, हर महीने का 15-20 क्वेश्चन होता है, उसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। और नहीं कर पाते हैं तो उस वीडियो को लगातार मंथ वाइज बस देखते रहिए, बार बार, जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक। आपका करंट हो गया, आपका सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री का, एक करंट अफेयर, मिलकर लगभग हो गया 14 से 16 क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। फिर आप अगर जीएस कभी भी थोड़ा बहुत किसी एग्जाम के लिए पढ़े होंगे तो आपको हिस्ट्री बचता है। चलिए हिस्ट्री और पॉलिटी आपका 2 अलग कर देते हैं, बचता है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछेगा, 4 से 5 क्वेश्चन। अब ये 4-5 क्वेश्चन में आपको 2, अगर आप थोड़े भी तैयारी किए होंगे तो 4-5 क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन तो वो आता ही होगा। पिछला पेपर आप उठा के देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन उसमें से आपको 2 भी आ रहा है, तो 14 के बाद कितना हुआ, 16-17 इससे पहुंच जाते हैं आप, 16-17। और पर्यावरण, या फिर आप यूपी टेट या कोई भी जैसे सी टेट कुछ दिए हैं तो पर्यावरण हमेशा कुछ ना कुछ पढ़े रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन उधर से। तो देखिए, कहने हम इसलिए ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आपको सारा जो फोकस करना है आपको अपने सब्जेक्ट पर करना है। आपका जो मेजर सब्जेक्ट है तो उस पर ध्यान दीजिए। आपका सब्जेक्ट है और करंट अफेयर भी अब दोनों तैयार है, तभी भी आप 12 से 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आप गिरी हाल में आप कर जाएंगे, 12 से 13 क्वेश्चन। और जो बहुत अच्छा करेगा वो 18 से 20-22 करेगा। आपको प्री में पास ही होना है, कोई 150 में 120 ला के भी ऐसा थोड़ा है कि उनको 20 क्वेश्चन की जगह 10 ही करने को मिलेगा, उनको भी 20 ही करना है, और जो 90 के पास होगा उसको भी 20 ही करना है। तो आपका 2 सब्जेक्ट करंट अफेयर मिल के आप
अपना ये जीएस लगभग 14 से 15 क्वेश्चन ये तैयार आपका। फिर आप ज्योग्राफी में अगर 2-3 पढ़ लेते हैं तो वो आपका ज्योग्राफी में प्लस हो जाएगा। और ज़्यादा पढ़ने का मन है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, कौन सा आर ओ का एक मोटी सी गाइड, किसी के भी घटना चक्र के प्रीवियस ईयर, या फिर कहीं से नहीं, यूट्यूब पे डालिए आप, सर्च मारिए घटना चक्र प्रीवियस ईयर या फिर आर ओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको फ्री में वो मिल जाएगा। ठीक, आता है मैथ की बात। अब मैथ के लिए आप सोचिए कोचिंग करने जाइए, या फिर इसी जीएस के लिए आप कोचिंग करने जाइए, वो पूरा आपको इतना मोटा से लिखवा के रख देंगे। आप जितना पढ़ रहे अपने पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे होंगे टीजीटी के लिए या फिर एलटी के लिए, वही आपको फिर से लिखवा देगा वो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघवा, सब कुछ वो फिर से लिखवा देंगे आपको, वही चीज़ जीएस के लिए। अब इतिहास पढ़ने जाएंगे, वही अकबर, बाबर, हुमायूं, सबको फिर से लिखवा देगा वो आदमी। जीएस लेने मत जाइए। अब जीएस आपको खुद आ रहा है, अगर सोशल साइंस के आप थोड़े भी सीरियस कैंडिडेट है तो आपको जीएस अलग से पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। रही मैथ की बात, तो मैथ आप सोचिए कि मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसके लिए कोचिंग करने थोड़े जाइएगा। 3 से 4 क्वेश्चन, अगर 3 भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है मे भी 1 क्वेश्चन आ जाए, नहीं पर छोड़ देना है। करंट अफेयर अपना सब्जेक्ट तैयार है ना, अगर 15-16 भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो जीएस ठीक ठाक है। और सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट आपको तैयार, आप तो पढ़ ही रहे हैं सब्जेक्ट। प्रीलिम्स में 15 गुना पास होना है, 15 गुना, और 15 गुना सीट कभी नहीं आती है और ना ही कभी आएगी उत्तर प्रदेश में। तो प्री पास होने के लिए बहुत चिंता नहीं करना, जीएस में बस जितना आप पढ़े हैं अपना सब्जेक्ट वही पढ़ा और काफ़ी है। ठीक है, कहीं कोचिंग मत लेने जाइए। और जिनका भी लोग का क्वेरी था कि सर कहाँ से पढ़ें जीएस, कोचिंग ले लें कि नहीं ले लें, तो हम यही कहेंगे कोचिंग मत लेने जाइए। आप यूट्यूब पे डालिए प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व कीजिए और उसको लिखिए, कहीं पे नोट करते रहिए, इससे ज़्यादा आपका तैयारी अच्छा होगा। ठीक है, फिर जीएस में, और लास्ट बार कुछ लोग बोलते हैं सर लास्ट बार जीएस तो पेपर था, पेपर ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, तो ठीक है, जिनका जैसे हुआ उनका होने दीजिए आप, क्योंकि तब का पेपर अब नहीं होने वाला है, अब नया पेपर होगा। तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कुछ भी हो जाता है। पेपर बहुत शांति से, शुचिता से भी हो जाता है, और कभी कभी पेपर पूरा तरीका से भी हो जाता है। हमें आपको उस सब पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है, जो पेपर आ रहा है यही मान के चलना है कि वो पेपर में कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है, हमको अपने ही हिसाब से सब करना है। ठीक है, कोचिंग मत लीजिए, बस केवल आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए और करंट अफेयर में ध्यान दीजिए। और बायोलॉजी पढ़ने मत जाइए, बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं आप 2-3 क्वेश्चन के लिए, वो ऐसा बायोलॉजी को आएगा, वो आपको मिल ही जाएगा कि 3-4 क्वेश्चन आएगा। अगर आप थोड़ा भी जीएस कभी पढ़े होंगे किसी चीज़ के लिए तो आपको वो सही हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए। बहुत मन है तो 2-4, 10-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस समय दीजिए आप अपना किस पे, अपने सब्जेक्ट पे, इतिहास हो, भूगोल हो या फिर नागरिक शास्त्र हो, ये सही कर जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्री पास करना है, मेंस नहीं। मेंस में जीएस है नहीं, मेंस में आपको जीएस नहीं पूछने वाला है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए